नमस्कार। युवा यूपीएससी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हर शनिवार आप रात के 8 बजे से 10 बजे के बीच युवा के ऑनलाइन टू द पॉइंट क्लास में शामिल होकर तात्कालिक विषयों पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप इस पे नोट्स भी ले सकते हैं। आइए आते हैं आज के विषय पर। आज का विषय है बिहार और जैविक कृषि। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र संघ के संधारणीय विकास लक्ष्य 2030 के एजेंडा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर बिहार के संदर्भ में देखें तो राज्य की न्यूनतम 88% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। वहीं राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन के सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 50% श्रमिक आज भी कृषि में नियोजित हैं। प्रचुर जल संसाधन और उर्वर जलोढ़ मिट्टी मिलकर राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल जमीन तैयार करते हैं। वर्ष 2000 में झारखंड के अलग हो जाने के बाद से कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र बिहार के समग्र आर्थिक विकास के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। राज्य की बड़ी आबादी आज भी कृषि पर आधारित है। अगर देखा जाए तो यह 75% से ऊपर बैठेगा, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न उत्पादन में काफ़ी तेजी से वृद्धि हुई। इसका प्रमुख कारण था कि किसानों द्वारा अपनी फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने हेतु काफ़ी अधिक मात्रा में रासायनिक एवं कृत्रिम उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकार की समस्याएं जैसे मिट्टी के स्वास्थ्य तथा मित्र कीड़ों जीवाणुओं की संख्या में भारी कमी, मिट्टी की उर्वरा शक्ति का ह्रास, मिट्टी एवं वायु जल का प्रदूषण, वातावरण में परिवर्तन एवं असंतुलन, विष युक्त अन्न एवं खाद्य पदार्थों का उत्पादन, अत्यधिक लागत मूल्य में वृद्धि तथा अनेक प्रकार के असाध्य भयंकर बीमारियों तथा शारीरिक विकलांगता, कैंसर, गैस्ट्रिक, अल्सर, चीनी आदि की उत्पत्ति उठ खड़ी हुई। इन समस्याओं के निराकरण के लिए आधुनिक जैविक कृषि की अवधारणा एक उचित विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है। जानते हैं जैविक कृषि क्या है। जैविक कृषि देसी खेती का एक उन्नत तरीका है, जहां प्रकृति एवं पर्यावरण को संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक एवं कृत्रिम खादों तथा कीटनाशकों का उपयोग नहीं करके खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जीवाणु एवं हरित खाद, जैविक फफूंदनाशी एवं कीटनाशी का प्रयोग, फसल अवशेष, फसल चक्र एवं प्रकृति में उपलब्ध खनिज पदार्थों जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं तथा फसल को प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीटों, जीवाणुओं एवं जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीटों एवं बीमारियों से बचाया जाता है। आइए देखते हैं बिहार में जैविक खेती की संभावनाओं को लेकर। तो सबसे पहला, बिहार की जलवायु एवं मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। दूसरा, बिहार उन राज्यों में है जहां हरित क्रांति को लागू नहीं किया गया था, जिसके कारण वो हरित क्रांति के दुष्प्रभावों से दूर है। बिहार के किसान बहुत ही कम मात्रा अथवा नहीं के बराबर मात्रा में रासायनिक एवं कृत्रिम उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग करके विभिन्न फसलों की खेती करके अच्छी उपज प्राप्त करते रहे हैं। चौथा महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ अभी भी काफ़ी बड़ी मात्रा में खेती की जाती है। यह औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उतना विकसित नहीं हो पाया जितना यह कृषि के लिए मुफीद है। पांचवा, सब्जी की खेती वाली क्षेत्रों में जैविक खेती के रूप में विकसित होने की प्रचुर संभावनाएं हैं तथा इसकी नितांत आवश्यकता भी है। छठा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि बिहार में गाय, भैंसों आदि की बड़ी मात्रा में पशुएं हैं, जो जैविक खाद उत्पन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण है बिहार में श्रमिकों की संख्या। बिहार में औद्योगिकरण की कमी के कारण में कृषि की ओर लोगों का झुकाव भी बहुत अधिक है, जिसके कारण जैविक कृषि की संभावना
श्रमिक के तौर पर, रोजगार के तौर पर और जीविका के तौर पर भी नजर आती है। आइए बिहार के संदर्भ में जैविक खेती की प्रमुख विशेषताएं एवं उसके उद्देश्य देखें। कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप 2017 से 22 में जैविक खेती को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उसे प्रमुख कार्यक्रम के रूप में शामिल किया और जैविक खेती की निम्न प्रमुख विशेषताएं और उसके उद्देश्य बताएं। पहला, कृषि पारिस्थितिकी प्रणाली प्रबंधन द्वारा कृषि को दीर्घकालीन एवं टिकाऊ बनाना। दूसरा, मिट्टी के स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता का संरक्षण एवं वृद्धि करना। तीसरा, सतही एवं भूजल को भारी धातु एवं दूसरे हानिकारक तत्वों पदार्थों से दोष मुक्त करना। मिट्टी, जल एवं वायु को रसायन के दुष्प्रभाव से मुक्त कराना। रसायन मुक्त या विष मुक्त खाद्यान्न का उत्पादन करना। पांचवा, मानव एवं अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा करना। छठा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। सातवां, उत्पादन लागत मूल्य को कम करना। आठवां, रोजगार का सृजन करना एवं सुविधा उपलब्ध कराना। आइए अब देखते हैं बिहार सरकार जैविक कृषि के लिए क्या काम कर रही है। पहला, तीसरे कृषि रोड मैप 2017 से 22 में जैविक खेती को बढ़ावा देने पर खास जोर दिया गया है। वर्ष 2019-20 में जैविक कॉरिडोर योजना का आरंभ राज्य के 13 जिलों पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, नालंदा, लखीसराय, कटिहार, खगड़िया इन जिलों से किया जा रहा है। इनमें से अधिकांश जिले गंगा नदी के किनारे के हैं और कार्यक्रम का आशय संकुल स्वरूप में संधारणीय और जैविक खेती को बढ़ावा देना था। यह योजना जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक भी है। योजना के तहत लगभग 17,507 एकड़ भूखंड प्रमाणीकरण के अंतर्गत है। वित्त वर्ष 2021-22 में 17,192 एकड़ जमीन परिवर्तन के द्वितीय वर्ष C2 के अंतर्गत थी। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत ये प्रमाणीकरण बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन अभिकरण के द्वारा किया जाता है। दूसरा, राज्य में 187 कृषि उत्पादक संगठनों अथवा FAO कंपनियां जैविक खेती कर रही हैं, जिनमें 20,000 से भी अधिक किसान शामिल हैं। तीसरा, जैविक कॉरिडोर योजना की मुख्य केंद्रीकरण फसल सब्जियों पर है। किसानों को जैविक सब्जियों के उत्पादन, प्रमाणीकरण और विपणन के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। चौथा, बिहार में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत जैविक खेती के क्षेत्रफल में काफ़ी वृद्धि की गई है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पारितंत्र प्रबंधन के जरिए कृषि को टिकाऊ बनाना, मिट्टी के स्वास्थ्य, गुणवत्ता का संरक्षण संवर्धन करना, मृदा जैव विविधता को पुनः स्थापित करना, भूजल का संरक्षण करना आदि हैं। पांचवा, कृषि उत्पादक संगठनों में किसानों को C1, C2 और C3 पर अधिकतम 2.5 एकड़ जमीन के लिए 3 वर्षों तक प्रति एकड़ 11,500 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। छठा, बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन अभिकरण से किसानों को मुफ्त में प्रमाणन सहायता भी दी जा रही है। सातवां, कृषि समन्वयक की नियुक्ति, जिसका काम किसानों के बीच जैविक खेती संबंधी जागृति पैदा करना, प्रचार प्रसार करना है। धन्यवाद।